कॉमेडियन किंग राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद उस समय उनके घर के बाहर लगातार उनके प्रशंसक और मित्रों का तांता लगा हुआ है। कुछ प्रशंसक मित्र हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। किस प्रकार से उनको आप याद करेंगे और कब कैसा आपका नाता रहा है? सन 1981 में राजू भाई से मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी। तब से लगातार 41 साल हो गए हम लोग एक दूसरे के संपर्क में रहे, सुख दुख में हमेशा संपर्क में रहे। मेरे बेटे के साथ एक घटना हुई थी, तब भी उन्होंने मुझको फ़ोन किया था और ये कहा था ज्ञानेश भाई कुछ ज़रूरत हो तो बताओ। तो हालांकि हम लोग खुद सक्षम थे, लेकिन राजू भाई ने उस समय याद किया जब मैं खुद अपने बेटे के इलाज के लिए दिल्ली में था। तो ऐसे शख्स और ऐसे बहुत सारे संस्मरण हैं कि राजू भाई को महान बनाते हैं। 88-89 में मैं मुंबई में 7 महीने उनके साथ था। आप बचपन के उनके मित्र थे, संघर्ष के दौरान साथ में भी रहे हैं। कोई वाकया ऐसा हो जब आप बॉम्बे में साथ में हो? सन 1982 में राजू भाई पहली बार मुंबई गए थे, उसके बाद आना जाना रहा। सन 1985 में वो परमानेंट चले गए थे। 88-89 में लगभग 7 महीने में उनके साथ रहा था। एक घटना, एक संस्मरण है ऐसा जो निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व को महान बनाता है। हम लोग दोनों लोग साथ साथ मुंबई में एक जगह जा रहे थे। एक इलाहाबाद का एक व्यक्ति मिला जो बीमारी का अपना पर्चा लिए हुआ था। उसने कहा मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, और राजू भाई की जेब में उसमें मात्र 300 रुपये थे। राजू भाई ने 300 रुपये निकाल के उसको पूरे दे दिए। हमने कहा राजू भाई आपकी जेब में कुछ पैसे नहीं बचे कि तुम्हारे पास तो कुछ होंगे? हमने हमारी जेब में 100 रुपये हैं, कितने में हम लोग घर पहुंच जाएंगे रात में। तो उस समय जब वो खुद संघर्ष कर रहे थे, वो पैसे के लिए खुद थोड़े थोड़े पैसे के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस समय वो पैसे निकाल के दे देते थे। सुबह सुबह उनके कई लोग घर में आते थे कि राजू भाई मुझे मदद की ज़रूरत है। उस समय भी देख करके अगर वो मदद वाला व्यक्ति है, ज़रूरतमंद है, तो उसको पैसे वो देते थे। और जब वो सेलिब्रिटी हो गए तब वो लगातार कानपुर के संपर्क में रहे, हमारे संपर्क में रहे, और कई ऐसे लोगों की मदद की जिसको हमने कहा कि राजू भाई इसकी मदद करके हम आए, इनकी मदद करिए। अभी पिछले साल मैंने कहा सैकड़ों लोगों की उन्होंने मदद करी, जो गिनती नहीं हो सकती जो कानपुर में जिनकी उन्होंने मदद की होगी। पिछले साल उन्होंने 2 छोटी बच्चियाँ गोविंद नगर में, खुशी और परी, माँ बाप की डेथ हो गई, तो उनको मुंबई बुलाया हमारे माध्यम से, और उनको अपने घर में खाना खिलाया, बच्चों को हंसाया, कापी किताब दी और उनको खाना खिलाया। उसके साथ उनको एक अच्छी से एक आर्थिक मदद की। और राजू भाई, ये तो एक बहुत सारी मदद की बहुत सारी बात है, लेकिन राजू भाई कानपुर से लगातार अपना जुड़ाव बनाए रखते थे। चुनाव के दौरान भी लगातार संपर्क में रहे, विधानसभा चुनाव में। राजू जी का जो व्यवहार था मिलनसार था, वो सभी को पता है। वो जो अपने व्यवहार से वो लोगों के दिलों में राज करते रहे। कुछ ऐसा कोई वाकया हो जो आपको याद हो जब वो अभी हाल में ही वो कानपुर आए हों, कुछ उनसे बातचीत हुई हो? वो आखिरी बार 25 दिसंबर 2021 को आए थे कानपुर। उनका जन्मदिन था, 25 दिसंबर को होता है। हम लोगों को पहले से पता चल गया था, तो हम लोगों ने कहा राजू भाई कि एयरपोर्ट से उतरते ही पहले आपके मित्र लोग ही आपका जन्मदिन मनाएंगे। तो एयरपोर्ट से उतरने के बाद बाईपास पर ही हमने बड़ा सा स्टेज बना करके सब कुछ, 11 किलो का केक बना करके हम उनका जन्मदिन मनाया था। सारे मित्रों को इकट्ठा किया था। उनके बचपन के कुछ मित्र यहाँ पर हैं, सब लोग वहाँ पर आए थे, और बड़ा भव्य जन्मदिन। उनकी पत्नी, दोनों बच्चे उनके साथ थे, बहुत खुश हुए थे। और अभी जब उनको दिल्ली अस्पताल हम लोग देखने गए तो भाभी जी से हम लोगों ने यही कहा था कि 2022 25 दिसंबर को भी हम लोग उनका जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन बहुत दुख की बात है, बहुत दुख है कि आज हम लोग इस स्थिति में नहीं कि उनका जन्मदिन हम मना पाए। और बहुत कुछ कहने को नहीं है कि हम राजू भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके महान व्यक्तित्व को हम लोग श्रद्धांजलि। राजू जी राजू श्रीवास्तव के नाम के साथ साथ गजोदर भैया के नाम से भी फेमस है। ये सफ़र उनका बहुत संघर्ष भरा रहा, राजू श्रीवास्तव से गजोदर भैया। कैसे आपको गजोदर भैया नाम पड़ा उनका? गजोदर भैया, उनके गांव में कोई एक नाई था गजोदर भैया। वो गजोदर भैया को, उसी को एक उन्होंने अपना एक कैरेक्टर बना लिया था। गजोदर भैया सबसे पहले उन्होंने, जब 88-89 में मुंबई में साथ था, उस समय टी सीरीज़ का उनका कैसेट आया था। उसमें गजोदर भैया शोले की स्टोरी सुनाते हैं। वो सबसे पहले उनका, गजोदर भैया का आइटम उनका काफ़ी हाईलाइट हुआ था। हर मंच पर, हर स्टेज पर वो गजोदर भैया की स्टोरी, शोले की स्टोरी सुनाते थे। और अमिताभ बच्चन की आवाज़ तो जब कानपुर में पढ़ते थे, वो यहाँ भारतीय ज्ञानपीठ में 8वीं तक पढ़े, फिर उसके बाद सुभाष इंटर कॉलेज में पढ़े, वहाँ पर भी वो अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनाते थे। तो धीरे धीरे जब अमिताभ बच्चन की आवाज़, कई लोगों ने कहा उनसे कि अच्छी आवाज़ है, तो मुंबई चले गए हो। और गजोदर भैया तो उनके नाम के साथ लग गया था, राजू श्रीवास्तव यानी गजोदर भैया। तो एक
ऐसे कई उन्होंने गजोदर भैया के नाम पर कई कहानियाँ सुनाई, कई फिल्मों की स्टोरी सुनाई। तो एक करेक्टर उनके साथ जुड़ गया था, सफल करेक्टर जुड़ गया था उनके साथ। देखिए हमारे साथ ये मौजूद थे ज्ञानेश जी, जो उन्होंने उनका राजू श्रीवास्तव का जो संघर्ष का दौरान जो पीरियड रहा उसके बारे में बताया, कैसे राजू श्रीवास्तव से मशहूर कॉमेडियन गजोदर भैया उनका नाम पड़ा उसके बारे में बताया। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के जो साथी कलाकार थे वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। महबूब भाई हैं, किस तरीके से आप उनके साथ जो बचपन गुजरा है, संघर्ष के दौरान आप लोग साथ रहे हैं, कैसा क्या रहा आपका? नहीं, बचपन तो मेरा नहीं गुजरा है और मैंने उनका संघर्ष भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी 30 साल पुराना हमारा उनका साथ है। और मुंबई में एक ही इलाके में हमारा उनका घर है, लोखंडवाला में, अंधेरी वेस्ट। 200 मीटर की दूरी पे मेरा फ्लैट है उनके घर से। अक्सर मिलना जुलना होता था। स्टेज तो सैकड़ों उनके साथ शेयर किया है, यहाँ भी, दिल्ली, मुंबई और दुबई, बहुत जगह हम लोगों ने साथ में प्रोग्राम किया है। अब हम कलाकारों के लिए तो समझिए बहुत बड़ी क्षति है कि यूँ समझिए कि दुनिया को हंसाने वाला इंसान आज दुनिया को रुला के चला गया। तो मैं उनके लिए अक्सर मंच से बोलता था कि अगर धरती पे देवता देखना है तो राजू श्रीवास्तव जी को देख लो। वो इतने अच्छे इंसान थे कि कोविड काल में, कोरोना में, मुंबई से कॉल करके मुझसे पूछते थे कि महबूब देखना कोई कलाकार भूखा ना सोने पाए, मुझे बताना, मेरे से जो होगा मैं मदद करूँगा। और उन्होंने बहुत मदद की भी लोगों की। तो हमारी तो ईश्वर से ये कामना है कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनको स्वर्ग में उचित स्थान दे। उनके साथ मैं अक्सर श्रद्धांजलि आज देते हुए मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, जिनके साथ मैं अभी तक स्टेज शेयर करता था और आज उनको श्रद्धांजलि देने का मौका इतनी जल्दी आ गया, मैं सोच भी नहीं सकता था। और एक गाना मैं अक्सर गाता था उनके साथ स्टेज में, तो उस गाने में कुछ उनका नाम जोड़ता था तो वो बहुत खुश होते थे। मैं वही गाकर उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी संवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के राजू तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया राजू तेरा अफसाना। कोई और ऐसा क्या हो राजू श्रीवास्तव के साथ आपने गुजारा हो जो इस समय आप बताना चाहते हो या उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हो, याद कर रहे हो? बहुत से वाक़ये हैं, बहुत से, कि कानपुर में अगर वो कहीं स्टेज में होते थे तो अपने दोस्तों को दूर से देख लेते थे और चुहलबाजी करके, जैसे उनके एक दोस्त हैं उनका थोड़ा कलर दबा हुआ है तो उनको वो माइक पे उनसे यारी दोस्ती में चुहलबाजी करते थे कि अरे यार तुम तो कीचड़ में डूबा हुआ कोफ्ता लग रहे हो। सब हंसी का माहौल हो जाता था। तो वो कितने वाक़ये आपको बताऊं। अब ये ऐसा वक्त है कि बस आंखों में आंसू हैं सबके, इससे आगे और हमें एक तो ऐसी लाइनें हो जो हमको श्रद्धांजलि रूप में उनको बोलना चाह रहा हूँ या कहना चाह रहा हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार वालों को शांति दे। बहुत तकलीफ़ में है। उनके छोटे भाई काजू श्रीवास्तव बहुत अच्छे इंसान हैं, अभी अभी दिल्ली के लिए निकले हैं। वो भी बहुत तकलीफ़ में हैं। और वो खुद काजू श्रीवास्तव खुद एम्स में भर्ती थे, जिन्हें देखने राजू भाई वहाँ पे गए थे और वहाँ जिम में उनको अटैक पड़ा और उसके बाद फिर ये स्थिति आ गई कि आज वो हम सबको छोड़कर चले गए। देखिए जो राजू श्रीवास्तव जी के साथ जिन्होंने काम किया है, जो उनको अच्छे से जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं, लगातार जो उनके फैंस हैं इनके घर के बाहर इकट्ठा हैं और उनके जाने का दुख प्रकट है। सभी को दुख हो रहा है उनके जाने का, क्योंकि जो राजू श्रीवास्तव का व्यक्तित्व था, जो व्यवहार था, उसको हमेशा लोग याद करते रहेंगे। दिलों में सबको हंसाने वाला, अब सबको रुला के चला गया। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ दीप त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन।